और नाजरीन, इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोवाल को हुकूमत की तरफ से इनाम दिया गया है। उन्हें इस बार काबीनी वजीर का दर्जा दिया गया है। कौमी सलामती मुशीर अजीत डोवाल को अच्छे काम के लिए ये इनाम दिया गया है और अगले 5 साल तक की उनके ये ओहदे की मियाद मुद्दत होगी। 5 साल के लिए फिर अजीत डोवाल नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र मुंतखब हुए हैं और इस बार उनको काबीनी वजीर का रैंक दर्जा दिया गया है। इससे पहले मोदी हुकूमत में अजीत डोवाल का दर्जा जो है वो इंडिपेंडेंट स्टेट मिनिस्टर का था। आपको बता दें, अजीत डोवाल को हुकूमत की तरफ से इनाम काबीनी वजीर का दिया गया दर्जा। कौमी सलामती मुशीर अजीत डोवाल को अच्छे काम का इनाम दिया गया है और इस बार उनको नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र दोबारा से मुंतखब किया गया है और इस बार उनके ओहदे की मुद्दत 5 साल होगी और उनको काबीनी वजीर का दर्जा दिया गया है। और एक और बड़ी खबर, 2008 मालेगांव बम धमाके के मामले से एनआईए अदालत का साध्वी प्रज्ञा के ताल्लुक से रिमार्क। हफ्ते में एक बार पेश होना होगा साध्वी को अदालत में। आपको बता दें, आज साध्वी को अदालत में पेश होना था लेकिन वो पेश नहीं हुई। साध्वी के वकील ने पेशी के लिए मोहलत मांगी जिसे अदालत ने मुस्तरद कर दिया। साध्वी प्रज्ञा सिंह को अदालत की तरफ से रिमार्क मिला है, हफ्ते में एक बार अदालत में उनको पेश होना होगा। आज भी साध्वी प्रज्ञा सिंह को अदालत में पेश होना था लेकिन वो अदालत में पेश नहीं हो पाई। साध्वी के वकील ने पेशी के लिए मजीद मोहलत मांगी जिसे अदालत ने रद्द कर दिया, उस अर्जी को ठुकरा दिया। – 2008 मालेगांव बम धमाके मामले में एनआईए अदालत का साध्वी प्रज्ञा सिंह के ताल्लुक से रिमार्क। हफ्ते में एक बार अदालत में पेश होना होगा साध्वी प्रज्ञा सिंह को। साध्वी प्रज्ञा सिंह को आज अदालत में पेश होना था लेकिन वो अदालत में पेश नहीं हो पाई। साध्वी के वकील ने पेशी के लिए मजीद मोहलत मांगी जिसे अदालत ने रद्द कर दिया, उनकी अर्जी को ठुकरा दिया।